ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का ये आज का 10वां मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है इन्वर्टर एंड यूपीएस। इसके पहले के मॉड्यूल या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है, मतलब जो क्वेश्चन लेने वाले उस क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए तो उसका भी लिंक हमने क्या किया कि डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के मॉड्यूल देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्यों? तो अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। अभी जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है या तो अच्छे से समझती है उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है, किसी को दिक्कत नहीं है। देखो, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 एज पर ISI। देखो ISI मतलब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस नहीं है, ये ISI मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिन्होंने पूरा मतलब डिक्लेयर करके रखा है कि इतना इतना परमिसिबल वोल्टेज है, इससे ज़्यादा नहीं होना, इससे कम नहीं होना। तो क्वेश्चन आज का वही है कि जो सिंगल फेज वाले जो वर्किंग वोल्टेज है, मतलब जो हमारे घर में सिंगल फेज आता है उसका अगर वोल्टेज 240 है, मतलब एज स्टैंडर्ड अगर 240 है, तो पूछा है कि कितना मिनिमम वेरिएशन चलता, मतलब पता है ना वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। 240 बोल दिया तो अपने घर में 240 आता क्या? नहीं आता है। आप मल्टीमीटर लेके आप चेक करके देखिए, ठीक है। तो बट चेक करने के पहले मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करना, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। आप चेक करके देखेंगे तो आपको 240 कभी नहीं दिखता है। तो वही बोला है कि परमिसिबल कितना है, मतलब कितना चल सकता है, कितना कम रहा तो चल सकता है और कितना ज़्यादा रहा तो चल सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है एज पर ISI कि जो हमारा वोल्टेज में वेरिएशन होता है ±5% होता है। कितना होता है? ±5%। थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देखिए, देखो ±5% है। तो अभी हमें कितना वोल्टेज गिवन है? गिवन वोल्टेज है 240। 240 में एक तो 5% बढ़ा तभी भी चलता, या तो 5% कम हुआ तभी भी चलता। तो 240 का 5% मतलब होता है 12, मतलब 12 होता है। कितना होता है? 12। एक तो 240 में 12 ऐड किया तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और 12 कम किया तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। एज पर ISI स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला है मिनिमम। मिनिमम मतलब कम। तो कम के लिए क्या करना है आपको? -12 करना है, मतलब -12 करना है। तो 240 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 228 बचेगा, ठीक है। तो क्यों? अगर यही क्वेश्चन मिनिमम की जगह अगर मैक्सिमम होता तो हम 12 ऐड कर देते थे, मतलब प्लस करते थे। बट अभी क्या करना है? माइनस करना है। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 228, मतलब क्या किए? 5% हमने कम कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर टू। अभी देखो उन्होंने पूछा है कि टर्म क्या है, जो भी आगे में बोला है इसका मतलब क्या होता है, या तो इसका डिफिनेशन क्या है, ऐसे पूछा है, मतलब उस टर्म के बारे में पूछा है। तो अभी क्या है, देखो, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोलाइट बोलता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस होती है, पता है ना। एक इसके अंदर जो ये पानी होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये प्लेट होता है, पता है ना, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान में रखना ये जो पानी है, मतलब पानी नहीं बोलते उसको, पानी जैसे दिख रहा है वो क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इतना समझ लो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है कि मास ऑफ सब्सटेंस मतलब लिबरेट हो रहा है, लिबरेट होता है मतलब निकल रहा है, कहाँ से? इलेक्ट्रोलाइट में से, और आपको दे रहा है 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आपको क्या दे रहा है? 1, मतलब जो चार्ज निकलता पता है, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। तो 1 कूलम दे रहा है आपको। तो वही पूछा है कि ये डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ध्यान में रखना, एक तो डेफिनेशन करके ध्यान में रखिए, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये ध्यान में रखिए। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
एब्रीवेशन यूपीएस, ठीक है। इसके पहले भी आपने यूपीएस वर्ड सुना है, ठीक है, आपको पता है कहाँ पे लगाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर लैब में देखे होंगे या तो किसी के घर में कंप्यूटर होगा तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के साथ साथ हम यूपीएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूपीएस। और हमारे मॉड्यूल का नाम भी है इन्वर्टर एंड यूपीएस, ठीक है। तो अभी इतना ध्यान में रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो इन्वर्टर होता है हम घर में बाकी के पूरे लगभग सभी अप्लायंसेस यूज करते हैं उसके ऊपर, इन्वर्टर के ऊपर। बट यूपीएस क्या होता है, दोनों का काम लगभग सेम ही है, सेम टू सेम। बट यूपीएस छोटे एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कंप्यूटर को लगाना है तो हम यूपीएस लगाएंगे, ठीक है। और पूरे घर में लगाना है तो यूपीएस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? घर में इन्वर्टर लगाएंगे। दोनों सेम ही है, उसके रेटिंग के हिसाब से दोनों के नाम अलग अलग हो गए, किसी को दिक्कत नहीं। अभी तो पूछा है कि जो यूपीएस है, यूपीएस का मतलब क्या होता है? यूपीएस पता है ना, ये डायग्राम देख लो, हमने यहाँ पे लगा दिया, ये देखा होगा आपके। अभी कलर अलग हो सकता है, साइज भी अलग अलग हो सकता है, बट इस तरह का यूपीएस होता है। उसको बटन होती है बंद चालू करने के लिए, और ये चार्जिंग होता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, खास करके किसी को दिक्कत नहीं है। साइज बड़ा भी होता है इसका, ठीक है। तो यूपीएस मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे डी पे, क्या लिखा है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका मतलब क्या है, सुन लो। अनइंटरप्टेड मतलब यूपीएस क्यों लगाते हैं कि हमारा कंप्यूटर चल रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका पावर कट आउट हो जाता है, मतलब जैसे ही पावर चला जाए तो आपका कंप्यूटर फट से बंद हो जाता है। अगर अचानक बंद हो गया तो आपकी फाइल जो आप काम कर रहे हो, काम बिगड़ जाएगा आपका, मतलब कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ तो बैकअप चाहिए ना, कि मतलब हमें टाइम दे लाइट जाने के बाद, मतलब पावर ऑफ होने के बाद। तो हम यूपीएस लगाते हैं। उसके कारण क्या होता है, जैसे ही पावर ऑफ होता है आपका यूपीएस क्या होता है, मतलब आपका कंप्यूटर बंद नहीं होता है। आपका कंप्यूटर कभी भी बंद नहीं होता है, चलते रहता है जब तक उसमें चार्जिंग है। मतलब आप आपका पूरा जो भी काम चल रहा है उसको सेव करके रख सकते हो, उसके बाद आप शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब क्या? अनइंटरप्टेड, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब आपका काम इंटरप्ट मतलब जो ब्रेक लगता है आपके काम में, वो ब्रेक नहीं लगता है, अनइंटरप्टेड होता है। इसलिए इसको शॉर्टकट में कहते हैं यूपीएस। किसी को दिक्कत नहीं है, तो ध्यान में रखना है अनइंटरप्टेड, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। देखिए, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें भी हमने फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर वर्ड सुना था, हमने बताया था फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर मतलब क्वेश्चन उल्टा था एक्चुअली। जो ऑप्शन में है कि साइक्लो कन्वर्टर। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर मतलब क्या होता है? साइक्लो कन्वर्टर। तो पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन था कि साइक्लो कन्वर्टर का काम क्या है, ठीक है। तो हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता है मतलब क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को वैरी करता है। आपको पता नहीं, इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 है, बराबर है। तो हमें 50 से अगर आगे लेके जाना है, पीछे लेके जो भी करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, पता है आपको वोल्टेज अगर कम ज़्यादा करना है हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे, बट अगर आपको फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए आपको साइक्लो कन्वर्टर लगता है। अब ये कम ज़्यादा मतलब एक्चुअल में क्या है? तो देखो वो ग्राफ की तरफ, मतलब आपके स्क्रीन की तरफ देखिए, स्क्रीन में देखेंगे तो ये आपका जनरल वेवफॉर्म है। यहां से वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ और यहां पे क्या हुआ? खत्म हुआ, किसी को दिक्कत नहीं है। इसको एक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक साइकिल। अगर एक सेकंड में ये एक साइकिल अगर 50 बार जाती है तो उसको हम 50 हर्ट्ज कहते हैं। मतलब हमारा 50 हर्ट्ज है इंडिया में, तो ये साइकिल एक सेकंड में कितनी बार जाती है? 50 बार जाती है। तो इसका हमें वैल्यू चेंज करना है, मतलब हमें बड़ा करना है, कम करना है, जो भी। तो ये किसका काम है? साइक्लो कन्वर्टर। तो कैसे होता है? देखो, पहले यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, स्क्रीन की तरफ देखिए। अभी देखेंगे उसके बाद साइक्लो कन्वर्टर ने क्या कर दिया, यहां से चालू किया, मतलब ऐसे ऐसे चालू हुआ और खत्म कहां पे हुआ? यहां पे खत्म हुआ। वैसे ही दूसरी बार क्या हुआ देखेंगे तो यहां से ऐसे ऐसे चालू हुआ और खत्म कहां पे हुआ? यहां पे हुआ। मतलब वो क्या कर सकता है? साइकिल चेंज कर सकता है, मतलब उसका टाइमिंग क्या कर सकता है? कम ज्यादा कर सकता है। कौन? साइक्लो कन्वर्टर। तो उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। किसी को दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM, ठीक है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये भी एक डिवाइस है। अगर आप ऑप्शन में अगर देखते हो आप तो कहाँ पे देखो, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। देखो ये पल्स वाइड अलग है, वाइड नहीं लेना है। कौन सा लेना है? पल्स विथ मतलब विड्थ, मतलब उसका जो ऐसे विड्थ क्या करता है? चेंज करता है पल्स का। तो ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन बराबर, क्योंकि लगभग सभी ऑप्शन सेम दिखते हैं तो ध्यान से मारना है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन, इसका काम है कि पावर कंट्रोल करता है, जिसको भी दे रहा है पावर, वो पावर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका PWM। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन यूपीएस। अभी देखो, दो टाइप की यूपीएस होते हैं।
एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। यूपीएस पता है ना, इसके बारे में इसके पहले डिस्कस किए थे हमने, ठीक है। तो यूपीएस मतलब अभी देखो दो है, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आपके दिमाग में अभी ये नहीं आने को ना कि ऑनलाइन मतलब जो फ्लिपकार्ट अमेजन से खरीदेंगे उसको ऑनलाइन कहेंगे और दुकान में जाके खरीदेंगे उसको ऑफलाइन कहेंगे, तो ये गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना ध्यान में रखना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे हमने इसके पहले कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि लाइट मतलब पावर कट हो गया तभी भी आपका कंप्यूटर बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। मतलब इसको ऑनलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑनलाइन। मतलब आपको आपका जो भी काम चल रहा है वो बंद नहीं होगा। जो ऑफलाइन वाला यूपीएस है, तो ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसी लाइट जाएंगी तो उसको वो क्या होगा, एक तो मैनुअल भी होता है, ऑटोमेटिक भी होता है। लाइट जाएंगी ना तो पूरा बंद हो जाएगा, मतलब लाइट, फैन, टीवी वगैरह बंद हो जाएंगे और से चालू हो जाएगा, मतलब और से सप्लाई देगा। मतलब क्या होगा कि बीच में ब्रेक आ जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, ऑफलाइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ऑनलाइन। मतलब पावर कट हुआ तभी भी वो मतलब फ्लक्चुएशन आपको दिखने को ही नहीं होना, मतलब आपका कुछ भी बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा ऑनलाइन में। और ऑफलाइन में क्या होता है, बंद होके जैसे लाइट लगाए अगर आपके यूपीएस पे, तो क्या होगा ऑफलाइन में, क्या होगा जैसे लाइट जाएंगी तो लाइट बंद होगा और से चालू हो जाएगा, तो इसको ऑफलाइन कहेंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, लाइट गई, पहले लाइट चालू था अभी भी लाइट चालू, आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइट गई है करके, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं थी। आप ये था आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये यहाँ पे पूछा था कि उसका एडवांटेज क्या है, किसका? ऑनलाइन का। तो ये स्मूथ ऑपरेशन देता है, मतलब ब्रेक वगैरह नहीं लगता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन आपका है डी पे, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिशन प्रॉब्लम। ट्रांजिशन प्रॉब्लम मतलब वही बंद होके चालू होता है ना, उसको ट्रांजिशन प्रॉब्लम कहते हैं। और चेंज ओवर मतलब बटन दबाने की भी जरूरत नहीं, अपने आप वो क्या होगा, पावर कट हुआ तो अपना पावर देना स्टार्ट कर देता है। ये काम है किसका? ऑनलाइन यूपीएस का। तो इसका ऑप्शन करेगा ऑप्शन डी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर, ठीक है। स्टेबिलाईजर इसके बारे में बताएंगे अब। टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। देखो स्टेबिलाईजर का काम क्या है हम बता देते। आपके घर में होगा या तो दुकान में वगैरह लगाते हैं, जहाँ पे टीवी लगी है, रेफ्रिजरेटर वगैरह लगा है, वहाँ पे स्टेबिलाईजर का काम क्या है, जैसे हमारे घर में अगर फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कम ज़्यादा अगर वोल्टेज होता है, बहुत आप जगह देखेंगे तो बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब वोल्टेज कम होते जाता है, बढ़ते जाता है, कम होते जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वगैरह डिवाइस होते हैं वो उड़ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि मतलब एकदम से बिजली कड़की और आपके घर की टीवी उड़ गई, या तो आजू बाजू वाले की टीवी बढ़ गई, मतलब उड़ गई, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वोल्टेज फ्लक्चुएट, मतलब कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, फट से, मतलब विद इन अ माइक्रो सेकंड ये वेरिएशन होता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम स्टेबिलाईजर लगाते हैं। उसका काम क्या है, इधर अगर मतलब आने वाला वोल्टेज अगर कम भी ज़्यादा होता है आपका, तो आपको जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट मिलता है। ये किसका काम है? स्टेबिलाईजर का काम है, ठीक है। तो ये स्टेबिलाईजर था। अभी क्वेश्चन में देखेंगे विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज। अभी इसमें से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन सी यूज करते पूछा है, तो इसमें फीडबैक सर्किट यूज करते हैं। कौन सी सर्किट यूज करते हैं? फीडबैक। ध्यान में रखना है किसमें? ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर। किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो इसी क्वेश्चन का भी उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो यहाँ पे विच फीडबैक नेटवर्क इज यूज इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर। अभी पूछा है कि कौन सा वाला फीडबैक। तो अभी का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आप देखेंगे, देखो यहाँ पे वोल्टेज था तो हमने आंसर मारा था फीडबैक। तो अभी क्वेश्चन में फीडबैक पूछा है, देखो फीडबैक पूछा है तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज वाला। तो दोनों भी क्वेश्चन सेम ही है, एक्चुअली पूछने का सिर्फ तरीका अलग अलग है। तो उसमें जो लगता है फीडबैक, तो कौन सा? वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगता है। कौन सा लगता है? वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, जो क्वेश्चन नंबर 148 है। देखिए क्या दिक्कत है तो बता देते हैं हम। देखो विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्चुएटिंग द वोल्टेज इन, देखो नाम ध्यान में रखिए, स्टेप वोल्टेज स्टेबिलाईजर। देखो स्टेबिलाईजर के भी बहुत सारे टाइप है, जितने भी मॉड्यूल है, हमने मशीन देखी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो भी देखे, सबके टाइप होते हैं अलग अलग। तो इसमें स्टेबिलाईजर के या तो यूपीएस के भी सबके अलग अलग टाइप है। तो यहाँ पे स्टेप वोल्टेज स्टेबिलाईजर पूछा है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगता है, ठीक है। तो इसमें डिवाइस जो लगता है वो लगता है ऑटो ट्रांसफार्मर, बट इस ऑप्शन में ऑटो ट्रांसफार्मर ऑप्शन ही नहीं है। इस क्वेश्चन मतलब जो ये क्वेश्चन लगा है उसके ऑप्शन में ऑटो ट्रांसफार्मर है ही नहीं। फिर हमने सोचा कि ये ऐसे कैसे हो गया, तो फिर ऑप्शन में देखा तो ए में देखेंगे तो ऑटो इधर लगा है और ट्रांसफार्मर इधर लगा है, ठीक है। बट जो हमारा मॉडल आंसर है उसमें जो मतलब क्वेश्चन आया निम्मी की तरफ से, वो क्वेश्चन में ए लिखा है इसका आंसर, बट
हमारे ख्याल से पूरे ऑप्शन चारों भी क्या है, गलत है। एक्चुअली ऑप्शन में चाहिए था ऑटो ट्रांसफार्मर, ऐसे ऑप्शन चाहिए था, वो सही रहता था। बट अभी आपकी इच्छा, आपको ए मारना है कि अभी राम भरोसे छोड़ना है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। पेपर में आता है तो ये मार देना है। ऑप्शन उन्होंने करेक्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए हमारा कोशिश होता है कि आपको हम बिल्कुल कुछ गलत ना बताएं, क्यों, तो इसलिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और उसका एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है करके, ठीक है। नहीं तो बस उठाए, उन्होंने बोला है कि ये तो हम आपको ये बता देंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं खुद को मास्टर नहीं कहलाऊंगा, वो मतलब लेके आएंगे और पढ़ के सुना देंगे, जैसे न्यूज़ वाले सुनाते हैं उस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए लिखा है, बट ए वाला आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर, जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज सेल, ठीक है। अभी देखो जो सेल बैटरी होती है, आपको पता है कि वो चार्जिंग भी करते हैं हम और डिस्चार्जिंग भी करते हैं, तो दोनों के अंदर मतलब दोनों प्रोसेस में उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए हम बता देते हैं। जब आपका सेल या तो आपकी बैटरी फुल चार्ज होती है, तो चार्ज होती है, तो उसका इंटरनल मतलब उसके अंदर का जो वोल्टेज है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस कम। और जैसे वो डिस्चार्ज होता है तो उसका अंदर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। अंदर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज होता है कब, अगर वो डिस्चार्ज हो जाए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा अगर आपका सेल डिस्चार्ज है, ठीक है। सेल क्या है, डिस्चार्ज। तो अब मैं बोला डिस्चार्ज है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, अंदर का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज एंड एम्पियर आवर इफ 4 सेल। देखिए अभी न्यूमेरिकल है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। 4 सेल है, उसका रेटिंग है, वो वोल्टेज देता है 1.5 वोल्ट का वोल्टेज देता है, और उसका करंट देता है 8 एम्पियर पर आवर, मतलब 1 घंटे में आपको 8 एम्पियर का करंट देता है, ठीक है। ये सेल का रेटिंग है, ठीक है। ऐसे कितने सेल है हमारे पास, 4 सेल है, और इनको लगाया हमने पैरेलल में। कैसे लगाया, पैरेलल में। तो उन्होंने पूछा है कि टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट कितना रहेगा, ठीक है। तो अभी ये डायग्राम से एक नंबर समझ जाएंगे आपको, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अपने पास 4 सेल है, थोड़ा स्क्रीन की तरफ ध्यान रखिए। 4 सेल है, इसमें एक का रेटिंग है 1.5 वोल्ट है, और एम्पियर है इसका 8 एम्पियर। जब भी आप पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में लगे, देखो इसका कनेक्शन दोनों का पैरेलल में लगा के, तो पैरेलल में लगता है तो वोल्टेज का होता है, मतलब वोल्टेज सेम होता है, और करंट का होता है एडिशन, ठीक है। क्वेश्चन में वही बोला है कि पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान में रखना जितना एक का वोल्टेज है उतना सभी का वोल्टेज रहेगा। कब, पैरेलल में, मतलब समांतर में जब लगाते हैं। तो इसलिए वोल्टेज यहाँ पे लिखा है 1.5, किसी को दिक्कत नहीं है। और करंट का क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब सम होता है उसका। तो सम अगर करते हैं सबका 8 8 8 8, तो इसका सम होता है 32, ठीक है। उसी तरह अगर आप सीरीज में लगाते, यही क्वेश्चन अगर सीरीज में आता, ध्यान में रखना है सीरीज में वोल्टेज का एडिशन करना है और करंट जैसी की वैसे रखना है। तो आप देखेंगे तो इसका टोटल वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, क्यों, तो एक का 1.5 है, तो 1.5 अगर 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। और करंट सेम रहेगा श्रेणी या तो सीरीज में, और रहेगा 8 एम्पियर, ठीक है। तो हमें फिलहाल अभी पैरेलल पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, वोल्टेज रहेगा 1.5 और करंट रहेगा 32 एम्पियर आवर, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो अभी ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन हमारा डी पे है, वोल्टेज है 1.5 वोल्ट और करंट है 32 एम्पियर आवर, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबिलाईजर। देखिए इसके पहले भी हमने स्टेबिलाईजर के ऊपर मतलब थोड़े से ये कि बताया था हमने। तो कहाँ पे लगाते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीज़ें उड़ जाती है, इसलिए हम स्टेबिलाईजर लगाते हैं। तो जनरली अभी 4 ऑप्शन जो दिए हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ऑप्शन एक ही है, कौन सा, टेलीविजन, मतलब जो टीवी लगा है आपके घर में उसको हम स्टेबिलाईजर लगाते हैं। क्यों, थोड़ा सा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ क्यों उड़ जाता है, अपने को छोड़ के भाग जाएंगे, मतलब चला जाता है उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टेबिलाईजर लगाते हैं। वो क्या करता है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट पकड़ के रखता है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। देखिए इसके पहले जो मॉड्यूल था इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसमें हम इन्वर्टर कन्वर्टर दोनों के बारे में बता दिया था, तभी भी और एक बार हम समझा देते। देखिए कन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों वर्ड मतलब अपोजिट है, ठीक है। कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में। देखो लिख के भी रखा है हमने, कन्वर्टर एसी टू डीसी होता है, ठीक है, और इन्वर्टर क्या करता है, डीसी टू एसी करता है। तो वही पूछा है कि इन्वर्टर का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी का एसी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे ये एसी टू डीसी नहीं है,
ये डीसी टू एसी वोल्टेज, ये सही है। देखो ये डीसी डीसी भी नहीं है और एसी एसी भी नहीं है। क्या होता है, डीसी कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर। पर्पज ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर पता है ना, ट्रांसफार्मर सभी को पता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एक तो वोल्टेज को अप करेगा या तो डाउन करेगा, मतलब एक तो बढ़ा सकता है वोल्टेज को या तो कम कर सकता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट कहाँ पे बोला है, इन इन्वर्टर बोला है। कहाँ पे बोला है, इन इन्वर्टर। पता है ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है, बट इन्वर्टर में काम क्या है, देखिए इन्वर्टर क्या करता है कि बैटरी से सप्लाई लेता है, मतलब जो भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट रहेगा, हमारे घर में इन्वर्टर लगा है 24 वोल्ट है समझो, तो बैटरी से आएगा तो उसको क्या कर देगा, डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देगा। बट कन्वर्ट करेगा तभी भी क्या होगा, उसमें 24 वोल्ट ही रहेगा, एसी रहेगा बट 24 वोल्ट 24 वोल्ट। हमें क्या करना है, 240 चाहिए। क्या चाहिए, 240। तो क्या करेंगे, हम उसको स्टेप अप करेंगे, मतलब उसका वोल्टेज क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब जो एम्पलीफायर से वोल्टेज आ रहा है उसको क्या करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है। ये ट्रांसफार्मर का काम है, किसमें, इन्वर्टर में। किसी को दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये सी पे ऑप्शन है, स्टेप अप। देखो स्टेप अप वाला है बट ये इनपुट एसी है, ऐसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर, मतलब जो एम्पलीफायर से एसी आ रहा है उसको क्या करना है, स्टेप अप करना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसके क्वेश्चन हम रोक देते हैं। क्यों, तो बहुत से स्टूडेंट का हमें रिक्वेस्ट आया था कि सर वीडियो थोड़ा शॉर्ट करते जाइए, मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो किए तो कभी काम आता है आपको, या तो आपका मूड मतलब छूट जाता है। तो इसलिए क्या करना है कि छोटे वीडियो बनाया, ऐसे रिक्वेस्ट आया तो उसी रिक्वेस्ट पे हमें क्या कर रहे हैं, अभी बार बार वीडियो को मतलब कम लेंथ का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बाकी के क्वेश्चन क्या करेंगे, इसी का नेक्स्ट मॉड्यूल, मतलब इसी मॉड्यूल का नेक्स्ट वीडियो उसमें हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है, और अच्छा वाला अगर कोई सुझाव है मतलब आप कुछ चेंज चाहते हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।